American Psychology Association does not consider masturbation addiction. चाय पत्ती डाल रहा हूँ एक सेकंड। ये है हमारा बालकनी एरिया, रेफ्यूजी एरिया। You might feel guilty, upset or distressed after doing it. I don't think it's morally, ethically wrong. वो भी तो फीचर किसी ने दिया है ना, मैंने थोड़ी बोला ब्रो कि मेरे को दो। हमारे आवाम का व्यू देखो बॉस। Let me break masturbation and addiction into 4 blocks: thinking, symptoms, causes and management. Causes क्या क्या है, इसके मैनेजमेंट कैसे होगी? एंटी डिप्रेसेंट्स और एंटी एंड्रोजेंस। एक तरफ वो करता हूँ, दूसरी तरफ बाहर की दुनिया में स्टार्टअप नहीं बना पा रहा। इस तरफ तो पहाड़ करती है, इधर तो बस ये इस सर्वाइवल के लिए करना जरूरी है। ये बाहर की दुनिया से जीतना तो आसान है, पर अपने अंदर के उस पूरे डाउट और उस पूरे जंग से जीतना उफ उफ उफ। वेलकम, माय नेम इज आशुतोष कपूर। दिस इज डे 18 ऑफ नॉट डूइंग नशे एंड ट्रांसफॉर्मिंग माय लाइफस्टाइल इन मुंबई। ये जर्नी 9 मार्च को शुरू हुआ था जब इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल्स जीती थी। मैंने डिसाइड किया था कि अगर इंडिया जीत सकती है तो मैं भी जीत सकता हूँ अपनी बुरी आदतों से। एंड दैट्स द जर्नी। 21 डेज का कोल्ड टर्की कर रहा हूँ और बहुत खुश हूँ कि 3 दिन में 21 डेज हो जाएगा। बट एक इंपॉर्टेंट चीज जो अब उभर कर आ रही है वो है मास्टरबेशन। तो आज के व्लॉग में मैं तुम्हें बताऊंगा किस तरीके से ट्रिगर्स आ रहे हैं एंड हाउ एम आई फाइटिंग इट, इसके बारे में मैं बताऊंगा। ये मेरी ऑथेंटिक पर्सनल जर्नी है, इसमें कोई जज करना है जिसे जज कर ले। मैं आगे आप लोगों को अपना बालकनी भी दिखाऊंगा, मुंबई का बालकनी व्यू भी दिखाऊंगा, बड़ा अच्छा है एंड पहाड़ भी दिखते हैं वहां। चाय बनाने के साथ पहले डिफाइन करना चाहूंगा व्हाट इज मास्टरबेशन, व्हाट आई थिंक ऑफ मास्टरबेशन। मास्टरबेशन मीन्स ejaculation from your reproductive organ and a release of certain liquid which makes you feel कुछ एहसास, and that एहसास is also called as orgasm and param sukh and all of that. That is a biological process and I don't think it's a battle. I don't think it's morally, ethically wrong because it's been gifted to me. It's been given to me by the very virtue of my birth. वो मेरे शरीर और मेरे सिस्टम का एक फीचर है, जैसे खाना एक फीचर है, बोलना एक फीचर है, सोना एक फीचर है ह्यूमन का अर्थ पे। वो भी तो फीचर किसी ने दिया है ना, मैंने थोड़ी बोला ब्रो कि मेरे को दो। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरे को कोई और किसी स्क्रीन से कंट्रोल ना करे, यू नो, ये सबसे बड़ी बात है। कि मतलब ब्रो चाय पत्ती डाल रहा हूँ एक सेकेंड। हाँ, कोई और किसी स्क्रीन पर कुछ कर रहा है और उस स्क्रीन को देखकर मेरे बॉडी में कुछ हो रहा है और मेरे एक्शंस पर बार बार, हर 2 दिन पर, हर 1 दिन पर, हर हफ्ते कोई एक कंपल्शन सा बन रहा है। मेरे एंजॉयमेंट ढूंढने का जरिया वो ठिकाना बन चुका है जहां जाकर मैं कुछ करता हूं किसी और कर देख के, तो मुझे लगता है मेरी जिंदगी में खुशी है। एक तरफ वो करता हूं, दूसरी तरफ बाहर की दुनिया में लोगों के बीच दुखी महसूस करता हूं, छोटा महसूस करता हूं, लोगों के बीच खुशी नहीं पा पाता हूं। यूट्यूब चैनल पर अपने एडसेंस और सब्सक्राइबर्स के जरिए फेमस होकर खुशी नहीं ड्राइव कर पा रहा हूं, स्टार्टअप नहीं बना पा रहा हूं। मैं इधर से क्यों खुशी ढूंढ रहा हूं? So the understanding of the man becomes it's about where my hormones get rewarded. It's about cheap dopamine versus rich dopamine वाली बात. It's not about moral. I have just covered all of these studies. Healthline का report मैंने अभी पूरा पढ़ा है. American Psychology Association does not consider masturbation addiction. It can call it compulsive masturbation, but they don't say it's a mental health disorder. तो सबसे पहले इस लोड से क्लियर हो जाते हैं कि इसको एडिक्शन नहीं बोलना है, कंपल्शन बोल सकते हैं, जो हमें फील हो सकता है। यू माइट फील गिल्टी, अपसेट और डिस्ट्रेस्ड आफ्टर डूइंग इट कि ब्रो फिर से कब छूटेगा ये। एनिमल्स पर रिसर्च हुआ था जिसके बारे में मैं बताता हूँ। रिसर्च इन एनिमल ने सजेस्ट किया था कि बिहेवियरल एडिक्शन जो है ना, ब्रेन के न्यूरल पाथवे को उस तरीके से बदल देता है जैसे सब्सटेंस यूज का डिसऑर्डर हमारे ब्रेन को बदल देता है। कि मास्टरबेशन करना हमारा एक एस्केपिज्म या एक जरिया बन जाए
उस ब्रेन के रूटीन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन जाए कि ब्रेन के सर्वाइवल के लिए करना जरूरी है। ये पूरी बातें बहुत गंभीर है। इस व्लॉग में इस टाइप के प्रोडक्शन में जो एस्थेटिक नहीं है, मैं बोल रहा हूँ तो शायद आपको लगेगा कि अरे ये क्या बोल रहा है, बट आई नो दैट यू नो कि ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ द लास्ट पार्ट इज सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन कैसे निकाले ये अब समझना है, जिसके लिए हम चलेंगे मेरे बालकनी पे। सो बॉस, ये है हमारा बालकनी एरिया, रेफ्यूजी एरिया। हमारे मौजज़ीन और हमारे आवाम का व्यू देखो बॉस, व्यू देखो। इस तरफ यू कैन सी द पहाड़ ऑफ मुंबई फ्रॉम माई होम, विच इज क्रेजी कि मुझे घर बैठे बैठे माउंटेन व्यू मिलता है। ये कोई कॉलेज है, हर एक बिल्डिंग है गवर्नमेंट की, एक फील्ड है खेलने के लिए, और रेलवे की भी लाइन रात में गुजरती है। इधर तो बस ये इंटरनल जो होता है फ्लैट का। बहुत ही अच्छा लगता है कि भागलपुर बिहार से आकर बॉम्बे में मुझे ये व्यू मिल रहा है कि मतलब पहाड़ वगैरह है पीछे। इस बीच अगर खुद को मैं बेहतर न बनाऊं तो क्या करूं मैं। Let me break masturbation and addiction into 4 blocks. I just studied through this article on Cleveland Clinic. Thinking, symptoms, causes and management. So thinking में होगी डिप्रेशन की फीलिंग, होपलेसनेस, suicidal thoughts and guilt और shame, जो सबसे ज्यादा मुझे लगता है। Second is symptoms. The first one is too much of masturbation, maybe more than 3 times or 2 times a day. Second is watching pornography during masturbation. Third is always thinking about sex, and whenever you see a person of opposite gender or whatever gender is your interest, you get hypersexualized thoughts. Then there is waiting for a sexual high or planning a day, and finally buying items and involving sexual services as a part of your mazza. So these are some symptoms. If you're going through these, please become mindful. मैं किसी हिल स्टेशन में नहीं हूँ, ये मेरे घर का व्यू है, ये बालकनी व्यू है मेरा। अब बात आती है कॉजेज क्या क्या है। पहला है मूड केमिकल्स ऑफ द ब्रेन। ब्रेन में डोपामीन इतना हाई हो जाता है, डोपामीन का और बाकी हार्मोन्स का जो बेसलाइन है वो इतना हाई हो जाता है कि उसको केटर करने के लिए बाकी चीजों के साथ साथ आपको सेक्स भी लगता है, मास्टरबेशन भी लगता है। सेकंड कॉज इज ब्रेन डैमेज। अगर कोई पार्ट ऐसा ब्रेन का है जहां वो दब गया बटन और वहां से आप थोड़े ठरकी से हो गए, सो दैट इज 2। थर्ड इज एडिक्टिव बिहेवियर। ब्रेन में न्यूरल पाथवे अब ऐसी बन गई है कि उस रास्ते रोज जाके एक बार चख के तो आना ही आना है। सो वो न्यूरल पाथवेज की रिवायरिंग बहुत जरूरी है जो हम लोग करने वाले हैं। और सब्सटेंस अब्यूज, अल्कोहल, जो आई थिंक हम लोग सब में है कि वो करने के साथ ये थोड़ा रीइंफोर्स्ड हो जाता है। डेफिनेटली दिस हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। अल्कोहल, नशे, ये सब मिलकर ही वो सब करते हैं, बिकॉज नर्व्स और न्यूरॉन्स का जो है ना पूरा केमिकल सूप उस पे हम शेप करने लगते हैं। द फाइनल पार्ट इज इसके मैनेजमेंट कैसे होगी। मैनेजमेंट में एंटी डिप्रेसेंट्स और एंटी एंड्रोजेंस जो आपके मेल हार्मोन्स को ही कम कर देगा, विच इज नॉट प्रेफरेबल फॉर मी। सो द अदर मैनेजमेंट इज साइकोथेरेपी, जिसके अंदर CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आती है, और एक्सेप्टेंस थेरेपी आती है, जो मैं कर रहा हूँ।
कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इज लाइक टॉक थेरेपी, टॉक करके बिहेवियर और थॉट पैटर्न को समझना और उसको चेंज करने की कोपिंग मैकेनिज्म को समझना, फॉर विच यू कैन टॉक टू अ थेरेपिस्ट। जो एक्सेप्टेंस थेरेपी है वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बिकॉज इट सेज यू डोंट हैव टू चेंज द थॉट, यू हैव टू चेंज द रिलेशनशिप विद द थॉट। जैसे मैंने बताया कि जब हम मास्टरबेशन और एडिक्शन को मॉरल एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखकर अपने हेल्थ और विल पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो लोड कम हो जाता है। ये सारी बातें आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। आज के व्लॉग में इतना ही है। हो सकता है नेक्स्ट व्लॉग में मैं आईफोन खरीदने जाऊं और आप लोग को मुंबई के मार्केट लेके चलूं, और ये भी हो सकता है कि मैं मम्मी के साथ एक दिन जुहू पर इस्कॉन मंदिर जाऊं। तो इन ब्लॉग से जुड़े रहिए, मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है आशुतोष कपूर। वी आर ट्राइंग टू स्विच टू वेलनेस एंड ऑल्सो लर्न अबाउट BBB विच इज ब्रेन बॉडी ब्रांडिंग। हम इन तीनों चीजों को बेहतर बनाने की इस जर्नी में है। सब्सक्राइब कर लो कपूर लाइफ एंड लिव विदाउट वरी। जरा कॉमेंट्स में बताइएगा मेरे बालकनी का व्यू कैसा लगा आप लोगों को, एंड मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय। तो देखो ये सब करने में थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो सपोर्ट करो प्लीज।